मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज है वेडनेसडे और सुबह का टाइम है। चाय वाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ युग के रूम में, क्योंकि युग का कबर्ड काफी गंदा कर रखा था। गंदा इन सेंस जो भी कहते हैं बिखेरना, वही मतलब किया हुआ था। कोई भी कपड़ा निकालो, इधर से गिर गया उधर से गिर गया। मैं कल देखी थी मंडे में उसका कबर्ड, तो मैंने बोला कि अरे बाबा रे क्या करके रखा हुआ है। तो मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा सा लेट कर दूंगी। तो मैंने भाभी से बोलकर मैं आई थी कि भाभी मैं आज मैं थोड़ा सा लेट आऊंगी। तो भाभी बोला कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं सारी चीजों को मतलब चादर वादर जो भी है, चादर पिल्लो कवर सारी चीजों को मैं अलग अलग लगा रही हूँ। उसके कैपरी टी शर्ट बनियान जो भी है सारी चीजों को, और बेड भी ठीक नहीं किया है उसने। तो बस उठते हैं बच्चे, उसके बाद जैसा लगता है कि अब तो मतलब बेड पे आना नहीं है। आपको भी पता है ऐसे बच्चे होते ही हैं। तो बस वही है इन लोगों की हालत उठने के बाद। और वैसे भी आज पता है आजकल हो क्या रखा है, ऐसे मतलब नींद भी मुझे लगता है कि थोड़ी लेट से खुलती है। और यहाँ पे गुनगुन तो है, तो वो तो मतलब लेट ही उठती है हमारे यहाँ सो के, मतलब जो भी कह सकते हैं। और पापा भी नहीं बोलते हैं उनके। मैंने बोला चला कोई बात नहीं, हो जाता है, बच्ची है छोटी है। और यहाँ पे मैं किचन में रूम क्लीन करने के बाद आ गई हूँ, और यहाँ पे नाश्ते की तैयारी हो रही है। तो नाश्ते में बना रही हूँ सत्तू का पराठा। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि राशन में आई हुई थी और मैं नहीं रख पाई थी डब्बे में। तो सत्तू के पराठे में मैंने डाला है अजवाइन, और जो भी मतलब कहते हैं अजवाइन मंगरेला, और इसमें मैंने डाला है नमक। तो मेरे पास जो भी चीजें थी मैं उसी से डाल के बनाती हूँ। तो इसमें मैंने लिया है प्याज, हरे मिर्च, लहसुन, अदरक। तो ये सारी चीजों को अच्छे से चॉप कर लिया है। उसमें मैंने डाला था थोड़ा सा सरसों तेल, और बस उसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं इसको देख के बता रही हूँ कि कैसे मैंने बनाया है। तो देखिए सत्तू मेरी बन के रेडी हो चुकी है। उसके बाद मैं यहाँ पे बनाने स्टार्ट कर दी हूँ सत्तू का पराठा, क्योंकि सुबह सुबह आपको पता है भागा दौड़ी में टाइम का पता नहीं चलता, और ऊपर से कब टाइम निकल जाता है कुछ समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं सत्तू का पराठा बना रही हूँ। हालांकि हमारे किचन में आप लोगों को तो पता है इतनी ज्यादा रोशनी आती है कि इस वजह से कैमरे पे थोड़ा सा मतलब अलग सा वो दिखता है। तो मैंने जुगाड़ भी लगाया फिर भी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं इसके लिए। मुझे लग रहा है कि पीछे जाके मुझे पर्दे ही लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहाँ रोटी है, तवे पे दिख ही नहीं रही है। मैं ओवर वॉइस कर रही हूँ, उसके बाद मुझे समझ में आ रही है ये बात। कोई नहीं, अगली बार से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को क्लियर दिखे। तो उसके लिए प्लीज सॉरी, आप लोग बुरा मत मानना। तो यहाँ पे देख सकते हैं पराठे बन के रेडी हो चुकी है। और मेरे पराठे जो होते हैं, मेरे हाथ के रोटी या पराठे, वो थोड़े बड़े बड़े होते हैं। जैसे बोल सकते हैं ना कि पंजाबी लोग जैसे बनाते हैं या फिर जो भी। हालांकि वो पतला होता है पर लेकिन होता तो बड़ा है। ये तो बात फैक्ट है। हमारे घर में सब कहते हैं कि मैं रोटियां और पराठे जो भी रहते हैं वो थोड़ी बड़ी बड़ी बनाती हूँ। लेकिन क्या करें, अपनी अपनी आदत है। मेरी मम्मी भी बनाती है बड़ी बड़ी, इस वजह से मुझे भी शायद आदत लगे इसी तरह बनाने की। तो यहाँ पे पराठे मेरे बन के करीब करीब रेडी हो चुके हैं। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए कलर कितना सुंदर आया हुआ है पराठे का। तो चलिए आप लोग भी खा लीजिए। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में फिर से दूसरी बार खाना लगाने के लिए, क्योंकि आज खाना थोड़ा जल्दी बन गया था। क्योंकि पता नहीं क्यों बना था ये नहीं पता, लेकिन हाँ भैया लोग को आना नहीं था दोपहर में खाने। तो मैंने सोचा चलो सबको मतलब एक ही साथ दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं खाना लेके गई। इनका सारा काम हो गया, जो भी मेरा काम था सारा मैंने निपटा लिया। और आज खाना जल्दी ही बन गया था, क्योंकि भैया लोग को दोपहर में नहीं आना था इस वजह से। तो भैया ने बोला था कि मैं एक ही बार मतलब लंच ही करके जाऊंगा। तो सारा खाना वाना मैं सबको दे भी दिया मैंने। तो अब बस बारी आती है निकलने की। और अभी टाइम हो रहे हैं 11 बज रहे हैं, क्योंकि आज मैं शुरू से ही मतलब सोचा था कि थोड़ी सी लेट जाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे काम थे आज निपटाना था। डेली तो मतलब वहीं पे चले जाती हूँ, बस 1-2 दिन और है आने जाने में। तो मतलब आपको तो पता ही है दिन भर कुछ करना नहीं है, वहां पे बैठना ही है। लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, या फिर जो भी कह सकते हैं। और बच्चे अभी सर आए हुए हैं लेट आज उन लोग की, तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। और मैं चाय चढ़ाई हुई हूँ ले जाने के लिए, सारी चीज हो जाएगी। पर मेरा नाश्ता अभी नहीं हुआ है। मैं नाश्ता यहाँ नहीं करूंगी, भाभी के साथ ही करूंगी। भाभी वैसे नाश्ता कर चुकी होंगी, लेकिन फिर भी दूसरी बार कराऊंगी जबरदस्ती थोड़ी सी। तो चलिए फिर चलते हैं किचन में और चाय को ले लेती हूँ। और आज पायल खोल दिया, अचानक से निकल रही थी, फिर तो गिर गया था पायल। तो मैंने सोचा कि चलो रख देती हूँ, आने के बाद पहनूंगी। और धूप की वजह से पता है कैमरे पे अजीब सी आती है। तो चाय भी मेरी पक चुकी है, दूध वाले बर्तन में मैंने चाय बना ली है, क्योंकि अभी मेड आई है, 11 बज रहा है और बहुत लेट आई है। तो फिर अभी मैं उससे बोली भी थी कि उतनी लेट, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। बोली भाभी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने बोला चलो ठीक ही है, मेरा तो सारा काम निपट चुका है, बस जो उसका काम है बर्तन वर्तन धोना वो करेगी। और तो चलिए फिर चाय बना लेती, मतलब छान लेती हूँ। उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं है, खाना भी पैक कर लिया है इस झोले में। क्या है, टिफिन मैंने रख लिया है। तो चलिए
यहाँ पे देखिए ये कितनी भीड़ जमी हुई है। तो फिर बस हम लोग आ चुके हैं अब हॉस्पिटल में, और इनसे मिलिए। ये है एक नर्स है जो कि भाभी की देख रेख में रहती है। बहुत प्यारी, बहुत अच्छी है, नेचर वाइज बहुत ज्यादा अच्छी हैं। ये सब चले गए घर और मैं भाभी का बस बच गए हैं। बाबू भी सो गया। और पता है कल ऐसा हुआ मेरे साथ, कल का वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई थी। कल मैंने दोपहर में एक एप्पल खा लिया था, उसके बाद मुझे इतनी जोरों की भूख लगी कि आज मैं चली हूँ तो डबल खाना लेकर चली हूँ और लस्सी भी लेकर आई हूँ मदद देने की। तो चलिए आप सभी पीजिए, और भाभी को भी मैं दे दिया एक लस्सी। और बस भाभी का नाश्ता वास्ता पहले ही हो गया था क्योंकि आज मेरा लेट हो गया था थोड़ा सा आने में। तो नाश्ता तो कर ली, अब दोपहर का लंच बाकी है, तो लंच देखते हैं कब तक होगा। बाबू भी सो गया है और भाभी भी अब सोने की तैयारी में है। तो चलिए फिर मैं पी के मिलती हूँ आप लोगों से। कैसे देख रहे हैं छुप छुप के आप सबको। क्या बोलना है बोल दो, सबको बोल दो जो भी बोलना है। कुछ नहीं बोलना है। ओके बाय कर दो, बाय। शाम के 6 बज गए हैं और काफी देर बाद मैं मिल रही हूँ आप लोगों से। मैं भी सोचती हूँ कि क्या हॉस्पिटल में ब्लॉग बनाऊं, समझ में नहीं आता है। आप लोग भी सोचोगे कि यार डेली हॉस्पिटल का ब्लॉग दिखा रही है, लेकिन कल भाभी की छुट्टी हो जाएगी फाइनली। और कल सुबह अर्ली मॉर्निंग मतलब 8 बजे तक हम लोग घर पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद से आपको प्रॉपर मेरे घर का ब्लॉग मिलेगा, कैसे मैं रह रही हूँ, क्या कर रही हूँ, बच्चों के साथ कैसे मैनेज हो रहा है। दरअसल इनका फोन आया था, अभी नीचे आके खड़े हुए हैं और भाभी की माँ जस्ट आएंगी। बस आज रात यहाँ पे रुकना है भाभी को, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे घर के लिए। अभी घर पे जाऊंगी तो देखना है क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। और बस अभी काफी दिन से हरासमेंट सैटरडे को मेरा मतलब मैं कोई ब्लॉग शूट नहीं करूंगी वैसे तो, मुझे जहां तक लग रहा है, क्योंकि मैं रेस्ट करूंगी। 2-4 दिन एकदम रेस्ट मुझे नहीं मिली है इस वजह से। तो ये तो ब्लॉग आज है, वेडनेसडे थर्सडे में पोस्ट हो जाएगा। अगर टाइम मिला तो थर्सडे को जरूर कुछ बनाऊंगी आप लोगों के लिए, और अगर नहीं मिला तो उसके लिए सॉरी, कोई बात नहीं, आप लोग प्लीज बुरा मत मानना। अगर होगा मतलब 80% चांसेस है कि मतलब थर्सडे में कुछ बनाऊंगी तो फ्राइडे में जरूर पोस्ट करूंगी। अगर नहीं गया तो उसके लिए फिर से एक बार सॉरी। तो चलिए फिर घर पे चलते हैं और थोड़ा सा रास्ते का व्यू आपको दिखाऊं, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। और यहाँ पे पता है 5 बजे के बाद सारे मतलब शॉप बंद हो जा रहे हैं, कोई चीज खुला नहीं रहता, इनफैक्ट मतलब सब्जियां बस छोड़ के। तो मैंने इनसे कहा कुछ लेने थी मुझे, तो मैंने बोला कि आप ही ले लेना, रास्ते में ही उधर से आना तो लेकर ही आना। तो वो बोल रहे थे कि मैं ले लिया हूँ। मैंने आप लोगों से कल आज के ब्लॉग में बताया था भूख वाली बात, और ये नीचे आके मेरे से पूछ रहे हैं कि तुम लोगों को कुछ खाना है। तो मैंने बोला कि अरे नहीं कुछ नहीं खाना है, बस थोड़ी देर वेट करते हैं, उसके बाद चलते हैं चाय वाय पीने के बाद। तो बोल रहे देखता हूँ कुछ अच्छा था मिले तो तुम लोग लेकर आता हूँ। वैसे तो भाभी को कुछ खाना नहीं है, पर देखते कच्चा पनीर भाभी को खिलाऊंगी। लाइट चली गई यहाँ पे भी। तो यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए, और देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है हमारा शहर। तो आप सब भी देख सकते हैं। और मुझे पता है शाम के टाइम में मतलब वॉक करना या फिर घूमना बहुत अच्छा लगता है। अक्सर मैं अर्ली मॉर्निंग या फिर शाम को ही मतलब मुझे ज्यादा पसंद है बाहर घूमना या फिर कहीं जाना, या फिर कुछ भी कह सकते हैं। मतलब कहीं भी जाने का प्रोग्राम होता है तो मैं सुबह ही जाने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।